नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि मैं कुछ टाइम पे जो है ना, हम लोगों को थोड़ा सा समाज को भी देख लेना चाहिए। जिस तरह से हम लोगों के समाज में धीरे धीरे बीमारियों बढ़ती जा रही हैं, उसका एक मेन कारण है कि हम लोग जो है प्रकृति के संपर्क में नहीं रहते हैं। हम लोग इन नेचुरल ज़िंदगी जी रहे हैं, इसीलिए हम लोगों के शरीर में दुनिया भर के रोग बढ़ रहे हैं। जब हम लोग प्रकृति से जुड़े रहते हैं तो आधे से ज़्यादा रोग तो प्रकृति अपने आप ही ठीक कर देती है, हम लोगों को हीलिंग करती है। हम लोगों की हीलिंग पावर जो है ख़त्म हो चुकी है इस समय। जब हम हीलिंग नहीं करते हैं, पहली बात यह है कि हम लोग घरों को इस तरह से बंद रखते हैं और घर में दिन भर एसी चलता है, जिसके कारण क्या होता है, कीटाणु पनपते हैं। क्योंकि जो एसी चलने के कारण जो एक सीलन जैसी घर में वो होती है ना, उससे क्या होता है, कीटाणु पनपते हैं और उससे जो होता है तरह तरह के रोग होते हैं, हड्डियों के रोग और तरह तरह के रोग। दूसरी बीमारी आजकल समाज में बहुत ज़्यादा ये बढ़ रही है कि इस समय जो है मानसिक रोग सबसे ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जिसका मेन कारण क्या है कि हम लोग जो है दूसरों से ज़्यादा अपेक्षाएं रखते हैं, और अपेक्षा हमारी जब पूरी नहीं होती है, इच्छाएं हम लोगों की पूरी नहीं होती, तो हम लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है, ये कहना, ये देखना या सुनना मतलब बंद कर दीजिए कि लोग क्या कहेंगे। आप कुछ भी करते हैं, अगर सबसे सफल नहीं हुए तो लोग क्या कहेंगे। देखिए, लोगों का काम है कहना। लोग अच्छे को भी कहते हैं, बुरे को भी कहते हैं, इसलिए आप वो कहना छोड़ दीजिए। जब हम लोग ये सब अपने दायरे में, और हम लोग जैसे फील करते हैं कि हम लोगों की इंसल्ट हो गई। इंसल्ट का मतलब क्या होता है, मैं आज तक नहीं जान पाई हूँ। कि देखिए, लोगों का काम है कहना। कुछ लोग पॉजिटिव बोलते हैं, कुछ लोग नेगेटिव बोलते हैं। उसको मुझे लगता है कि शुद्ध हिंदी की भाषा में आलोचना कहते हैं। तो आलोचना का मतलब हिंदी में समालोचना से होता है, पहली बात ये है। और ये है ना, कभी ये ना सोचिए कि दूसरे लोग तुम्हें क्या कहेंगे। जो आपको अच्छा लगता है वो करिए, जो अच्छा लगता है वो पहनिए, और अपने ज़िंदगी को ना खुश होके जीना चाहिए हम लोगों को। ज़िंदगी का 3 मूल मंत्र होते हैं: व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, अपने आप में ही खोए रहिए। दूसरे को मत देखिए, दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा क्या कह रहा है, उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और हम लोग इतने मैं महिला हूँ तो महिला की ही बातें करूँगी, मैं महिलाओं के बारे में ही बातें करती हूँ, क्योंकि महिला एक हमारे समाज की जो है ना, एक रीढ़ की हड्डी है हर परिवार की। अगर महिला सशक्त है तो उसका परिवार सशक्त होता है, उसके बच्चे स्वस्थ होते हैं, उसके बच्चे जो हैं कुशाग्र होते हैं। तो जब महिलाएं जो है स्वस्थ होती हैं तो वो स्वस्थ खाना बनाती हैं और बच्चों का अच्छी तरह से पोषण करती हैं। इसीलिए उसे जो है ना, महिला को घर की ही नहीं, समाज की भी रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। तो महिलाओं से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि कोशिश करिए, अपने परिवार को अच्छे से अच्छा खाना खिलाइए, हेल्दी फूड खिलाइए। अभी बहुत जल्दी मैं अपना एक चैनल शुरू करने वाली हूँ, हेल्दी फूड करके। मतलब मैं क्या खाती हूँ, मेरी दिनचर्या कैसे शुरू होती है, वो मैं आपको उसमें उस चैनल में बताऊँगी। अभी वो नया मैंने बना तो दिया है, लेकिन अभी मैंने नाम नहीं रखा है। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी जब मैं उसको शुरू कर दूँगी। तो एक्चुअली हम लोगों को जो है नेचुरल फूड खाना चाहिए और प्रकृति से जुड़े रहना चाहिए, हमेशा कोशिश करनी चाहिए। महिलाओं को देखिए, कई महिलाएं ये कहेंगी कि हम लोगों को समय नहीं मिलता है। देखिए, समय किसी को नहीं मिलता है। उसमें क्या होता है कि जब हम लोग ना घर पे रहते हैं, मैं अपनी भी बात करती हूँ। जब मैं ऑफिस जाती हूँ तो सुबह 9:30 9 बजे मेरे घर के सारे काम ख़त्म हो जाते हैं। जितने भी काम हो, खाना बनाना, झाड़ू पोछा, बर्तन, सब कुछ मेरा ख़त्म हो जाता है। और जिस दिन मैं छुट्टी पे रहती हूँ, उस दिन सुबह से शाम हो जाती है, मेरे काम ही ख़त्म नहीं होता। तो उसका ये कारण है कि जब हमको कहीं जाना होता है तो बहुत स्पीड से काम करते हैं। करते तो उतना ही काम है, लेकिन बहुत स्पीड से करते हैं। आप भी महिला हैं, जो महिला हाउस वाइफ होंगी, वो लोग रियलाइज़ करेंगी कि जब वो मतलब घर में रहती तो सुबह से शाम तक धीरे धीरे उनकी काम की स्पीड धीमी हो जाती है। और जब हम लोगों को कहीं शादी में जाना होता है तो हम लोग, या कहीं पार्टी में जाना होता है, तो हम जल्दी जल्दी अपना काम उससे पहले ख़त्म करके पार्टी के लिए तैयार भी हो जाते हैं। क्योंकि हमको पता है महिलाओं को कि उनको जो है वक्त जो है अपनी लीपा पोती में भी लगने वाला है, मेकअप में भी लगने वाला है, इसलिए महिलाएं जो है एडजस्ट करती हैं। महिलाओं से बेस्ट मैनेजमेंट करने वाला कोई दूसरा नहीं हो सकता। महिलाएं एक बहुत अच्छा मैनेजमेंट करती हैं। जो लोग महिलाओं को कम समझते हैं, महिलाएं कम नहीं होती हैं। महिलाएं बहुत अच्छी बिजनेसमैन होती हैं, बहुत अच्छा वो मैनेजमेंट करती हैं। इसलिए मैं महिलाओं से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप लोग जो हैं रिसाइकल कीजिए, रीयूज़ कीजिए सामान को। अच्छी बात है, वो गलत बात नहीं है। लोग भले चाहे कुछ भी कहें कि कंजूसी कर रही, वो कंजूसी की बात नहीं है। देखिए, समाज को भी हम जो है, एक अगर हम लोग रिसाइकल कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो हम गंदगी बाहर नहीं फैला रहे हैं। जैसे कि प्लास्टिक
प्लास्टिक के हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं घर के अंदर। मैं भी यूट्यूब पे ये सब चीज़ों के बारे में ना सोचती रहती हूँ, रीयूज़ रीसाइकल के बारे में बनाती भी रहती हूँ। मैं बहुत से प्रोडक्ट जो मैं शेयर भी करती हूँ अपने चैनल पे। तो जैसे हम लोग छोटे छोटे प्रोडक्ट, कई प्रोडक्ट अपने घर पे बना लेते हैं, वो हम लोगों के जो है रीयूज़ हो जाते हैं। जैसे ऑर्गेनाइज़र हो गए, कई तरह के कपड़े वपड़े रखने वाले बॉक्स हो गए बहुत खूबसूरत से। अगर हम लोग वही चीज़ें अगर हम लोग अमेज़ोन पे ख़रीदते हैं तो वो 4 गुना महंगी मिलती है हम लोगों को, जबकि उसमें ज़्यादा कुछ सामान नहीं लगता, उसको हम घर पे भी बना सकते हैं। कपड़े रखने का जो ऑर्गेनाइज़र है खरीदिए, देखिए आप कितना महंगा वो मिलता है, उसको हम घर पे फटे पुराने कपड़ों से भी अरेंज कर सकते हैं। अगर समय है तो कोशिश कीजिए कि रिसाइकल कीजिए, हर चीज़ को रीयूज़ कीजिए, रिसाइकल कीजिए, अच्छा लगता है और समय भी बचता है, और हम लोग जो है ना इधर उधर की फालतू की बातों से जो है बच जाते हैं, और हम लोगों की मानसिक स्थिति जो है ना इस्टेब्लिश होती है, मजबूत होती है। बुद्धि को सुधारिए, बुद्धि को धार दीजिए, ठीक है। जिससे क्या होता है कि हम लोगों का ना आंतरिक विकास होता है। जब हम लोग दूसरों की बातों में उलझ के रह जाते हैं तो हमारा दिमाग और मन वहीं उलझ के रह जाता है, और जब हम लोग अकेले होते हैं ना तभी हम लोगों की जो है ना इच्छा शक्ति जो है हम लोगों को बताती है कि हम लोग कितने सशक्त हैं। इसलिए महिलाओं से मैं कहती हूँ कि सशक्त बनिए, जिससे क्या होगा, एक देश सशक्त होगा, समाज सशक्त होगा। ठीक है दोस्तों, बाय, मिलते हैं ना।